उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कर लेना चाहिए और उनके विधायकों का जिक्र कर लेना चाहिए। पिछले कई दिनों से ये खबर चल रही है और आप ही सर लिट्टी खाने गए हैं, पता लगा लिए कि लिट्टी भोज में भी नहीं किए हुए। पूरा एकदम बवाल मचा हुआ है कि कहाँ चले गए, रडार से बाहर चले गए कुशवाहा जी के तीनों विधायक हैं रडार में कि अभी बाहर हैं। उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे कि इससे नहीं आंका जाना चाहिए कि किसका बेटा है, उसका काम देखा जाना चाहिए और उसके आधार पर आंका जाना चाहिए। इतना दिन में लगभग 1 महीना का समय होने हाँ, 20 तारीख को, हाँ, तो 1 महीना से ज़्यादा का समय हो गया। कैसे देख रहे हैं उनके काम काज को? बड़ा ग्राउंड पर उतर करके देख बहुत बढ़िया काम कर हमारे पास जो और किसी तरह का अनर्गल बयानबाजी भी नहीं कहीं नहीं। जो कर रहे हैं उससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अमंग द पीपल बढ़ रही है। बिल्कुल, वीडियो वायरल हो जा रहा है। कल शाम में भी मैंने किया था, उसमें बताया था कि हीरो नंबर अभी 1 हो गए हैं अमंग द मिनिस्टर्स। कहीं ऐसा ना कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ना हो। इसी के लिए तो नहीं हो रहा है सर, इहो सवाल उठेगा। बीजेपी नहीं किसी को बना सकती है। जब खट्टर को बना सकती है, जाट बहुल में तो इनको भी बना सकती है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। विजय सिन्हा जो कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अगर सही कर रहे हैं तो उनके खिलाफ इतनी शिकायतें मुख्यमंत्री से क्यों की जा रही है, और अगर गलत कर रहे हैं तो इस पर भी सवाल उठना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी रहेगा कि जीतन राम मांझी के बेटे आखिर अपने ही पिता को नसीहत क्यों देने लग गए हैं कि उनको सार्वजनिक मंच से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और तीसरा सवाल ये भी रहेगा कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक जो हैं, जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि वो रडार से बाहर हैं, वो रडार में आए कि नहीं आए। तमाम सारे खबरों की बातचीत करने के लिए स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। पहला सवाल जो है सर इन्हीं से जुड़ा हुआ है, विजय कुमार सिन्हा जी से। बैठक कर रहे हैं, खूब अधिकारियों को हड़का भी रहे हैं जो गड़बड़ काम कर रहे हैं। अब उसको लेकर के बिहार राजस्व संघ है, उसने चिट्ठी लिखा था और कल से बहुत चर्चा उस चिट्ठी की होने लगी। हालांकि लिखा तो पहले था वो चिट्ठी कि सीएम से शिकायत हो रहा है, डिप्टी सीएम का, कि इस तरह का भाषा का प्रयोग उनको नहीं किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कितना सही है? इस तरह से हड़काया जाना अधिकारियों को कितना सही है, और क्या इस तरह का भाषा इस्तेमाल करना ठीक नहीं है? देखिए, गाली उली तो नहीं दी है अभी तक। नहीं, गाली उली नहीं दी है। जब गाली नहीं ठीक कर देंगे, तुमको निकाल देंगे, जिला से बाहर कर देंगे, सुधर जाइए, सीधा कर देंगे, सुधर जाइए। मुझे लगता है कि वो आज भी बोले हैं, मैंने कल आज के अखबार में जो है, जो मैं कर रहा हूँ उससे पीछे नहीं हटूंगा, बोले हैं ना। देखो, इसको 2 तरह से देखना चाहिए आप लोगों को भी। जो कर रहे हैं उससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अमंग द पीपल बढ़ रही है। बिल्कुल, वीडियो वायरल हो जा रहा है। कल शाम में भी मैंने किया था, उसमें बताया था कि हीरो नंबर अभी 1 हो गए हैं अमंग द मिनिस्टर्स। कहीं ऐसा ना कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ना हो। इसी के लिए तो नहीं हो रहा है सर, इहो सवाल उठेगा। बीजेपी नहीं किसी को बना सकती है। जब खट्टर को बना सकती है, जाट बहुल में तो इनको भी बना सकती है। लेकिन अभी मैंने ही इज गेटिंग मोर पॉपुलर देन अदर्स इन द कैबिनेट। और बीजेपी साइड से किसी भी मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, तो अपना जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो भाषा जनता को सूट कर रही है। इसलिए कि बिहार में सबसे ज्यादा परेशानी जो है जमीन को लेकर के है। बिल्कुल, आप ब्लॉक ऑफिस में चले जाइए, सीयू के ऑफिस में चले जाइए, आप देख लीजिए। हम लोग तो जाकर रिपोर्टिंग भी की है, बोलता है सभी इतना साल से दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं। मैंने अपने कार्यक्रम में ये भी बताया है, जो कल शाम में मैंने किया, कि मैं स्वयं जिस ब्लॉक के हूँ 2 साल मैं तो यहाँ हूँ, दौड़ता नहीं हूँ, लेकिन जेन्युइन काम था। सीईओ ने 2 साल बाद किया। आपका काम? हमारा काम। माने हमारा मेरा, भाई हमारा काम। गांव में हम जाते हैं तो अरे भाई भिलारी इतनी बड़ा इनका अप्रोच बा, हई बा, हऊ बा करा दीहन, ठीक ना। 2 साल लग गया। आप समझ जाइए। तो बाकी का आप समझ सकते हैं कितना जो है। इसीलिए ही वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। अब पूछो मत, मैं तो बड़ी बात किया ना, लेकिन ना भाई एकदम हीरो आदमी है, मर्द आदमी है, एकदम हिला दिल बा। लेकिन वही है कि मनसा क्या है। मनसा पर भी, मनसा अगर है कि नहीं, जो समस्या है उसका समाधान आप लोग कीजिए।
बिहार की जनता बहुत परेशान है। जर जोरू जमीन तीन ही चीज के बड़ी वैल्यू बाइया जनलनू काउ बेल्ट और नॉर्थ बेल्ट में, गंगाटिक बेल्ट में जर जड़ को माही ना कहते हैं। हाँ। जो जर जोरू जो भी मन समझते बड़ा आज जमीन। हाँ। इससे आदमी का भावनात्मक लगाव होता है। जैसे जमीनें आदमी बेचे हैं तब जमीन बेचल मतलब कहला कि माई के बेचल। हाँ, बाप जमीन में हाँ ओकरा आधा काठा अरे एक धूर हाथना खाती आदमी समझे कि का हो लाठा लाठी चल हाँ। अब आप देखो कि सबसे ज्यादा लाइन लागल बा सीओ के यहाँ। बात तो सही है, बात तो सही कह रहे हैं। हाँ आप एक लेकिन अभी तक ये नहीं कि जिसे गाली दिया है फुहड़ तरीके से वैसा तो कभी कभी नहीं हड़का रहे हैं। तो हड़काना तो चलता ही है भाई। आप ठीक है सीएम अब क्या करते हैं, जुडिशियरी वाले लोग जो है कहीं जुडिशियरी पर भी बोल दिया था कि आखिर कैसा हो जाता है। तो जुडिशियरी के बारे में भी लोगों की ओपिनियन क्या है हम नहीं जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, उस पर क्या हमको बहस करना है। लेकिन जनता तो जानती है, ये जनता है, सब जानती है, सब पहचानती है। अभी तक अमर्यादित शब्द का विजय सिन्हा ने प्रयोग किया हो, यह अमर्यादित है, मुझे तो नहीं लगा। आपको लगता है कि सीएम की तरफ से ये दबाव आएगा? अब सीएम जाने, थोड़ा सा दबाव सीएम जाने के लॉबी एक होता है अधिकारियों का। हाँ। जैसे आईएएस अधिकारियों का एक लॉबी है, आईपीएस का एक लॉबी है, बिहार ये जो रेवेन्यू का एक लॉबी है, सबका एक लॉबी है। लेकिन सीओ लोग तो बदनाम हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि 100 में 100 वैसे नहीं हुई हन, लेकिन एके आलू जौन बात सड़ल अगर हुई तो ढेर सड़ा दी। जो ओपिनियन बनता है इस पर सर्वे उर्वे भी करके तुम लोग देख लो, एक ओपिनियन पोल करा लो, जनता के बीच में कराए भी होगे। हम लोग बातें किए हैं, बात किए हैं, तो जनता क्या कहती है? सब तारीफ कर रहा है, बड़ी तारीफ कर रहा है विजय सिन्हा का। हम ये नहीं कहते कि विजय सिन्हा के हर कामिश ठीक बा। जैसे कि विजय सिन्हा ऐसे मंत्री हैं कि ढाई भी बहु मारते हैं। ललन सिंह भी ढाई मार चुके हैं। मुख्यमंत्री से स्पीकर थे तो ढाई मार चुके हैं। अशोक चौधरी से भी ढाई मार चुके हैं। ढाई मार के दबे वाला आदमी हम। सम्राट चौधरी से भी उस समय किसी से ये दबने वाले नहीं हैं। इसलिए कि ये भी जो नेता बने हैं किसी की कृपा पर नहीं बने हैं। देखिए चुनाव के समय कोई एमएलसी से कई बार जीते हैं चुनाव। बेचारे एक दुख उनको मैं जानता हूँ इसीलिए रहा कि जिस प्रहलाद यादव को सुरजड़ा में राजद से जीते थे, सरकार नीतीश की बचाने के लिए ले गए बेचारे, और इस आश्वासन के साथ ले गए कि हम आपको टिकट दिलाएंगे। सबको तो मिल गया, केवल इनको नहीं मिला। यही गड़बड़ा गया, यह वहीं पर गड़बड़ा गए। ललन से भी खूब ढाई मारे। एक समय बोल दिया ललन सिंह भोज देते थे शिकार मछली का, तो बोल दिए थे कि हमारा एरिया के कुल कुकुर गाय बड़न। माने मर्द होता है ना कि हाँ कोई उनका के डरवा आए, सब नहीं। जब होता है कि अभी भी जिसे नया मंत्रिमंडल बना ना भाई चुनाव के बाद, अब की पर उनका डिप्टी सीएम वाला सब यही की चर्चा हो रहा था। अब ना बनी डिप्टी सीएम गया हुआ ना जी, या डिप्टी सीएम बने ना जी। बिल्कुल। रेवेन्यू विभाग मिला, खनन भी मिला। केवल इन्हें खनन पर भी बोल रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। नितिन नवीन छोड़ करके गया तो वो विभाग मिल गया, एगो मिला ना। नगर विकास मंत्री। तो आखिर कुछ चीज है ना, इनका भी आला कमान देखता होगा। बिल्कुल। इनके परफॉर्मेंस के बारे में क्या, तो मुझे लगता है कि ठीक है मुख्यमंत्री को आप लोग लेटर लिखिए, जुडिशियरी के लोग गवर्नर मुख्यमंत्री लिखे हैं, लेकिन एक बात मैं एकदम 100% मैं कहूँगा कि जनता बहुत खुश है। लेकिन सर लाइव का है बंद करवा दे, कर सब बंद करो नहीं तो कार्रवाई कर देंगे। लाइव बंद करो। लाइव में से मान ल कि कोनो सीओ पर ज्यादा गुस्सा आ गई, तो गुस्सा है तो भाई गांव के आदमी निकलल हमन। जब जज वाला वायरल हुआ उसी से लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा बात आ जाए, गुस्सा में तो कुछ बोला जाता है। कई सीओ को भाई डांटे ना, किए ना। और एक कहाँ बाढ़ या कहाँ का सीओ था, कहा कि तो डीएम ही या कोई अफसर कहा कि डीएम कहा कि अरे बड़ा बदमाश है। बड़ा बदमाश है, किसी का सुनता नहीं है। खगड़िया के आसपास मैं भी, हम लोग भी तो
बहुत सीओ बदमाशी करलन, अब पूछो मत, लेकिन सब सीओ ऐसा नहीं कर। लेकिन हाँ कि अभी तक वो मुझे नहीं लगता है। सबसे खराब परफॉर्मेंस तो हमनिए दन के शाहपुर के है ना, CEO के, वो सबसे खराब बॉटम में है। शाहपुर माने शाहपुर जो है इधर आरा में। अच्छा, भोजपुर शाहपुर शाहपुर जवानिया वनिया जेकरा में पड़ता है। बताने लगा कि बाढ़ उड़ा गया था सर, ये दिक्कत हो गया, दिक्कत हो गया। बड़े इनके पास जो मेरे खबर है कि बहुत मैसेज आ रहा है। इनका भी तो एक अपना रखे है ना भाई, डिजिटल वाला सब टीम है, उन लोगों के पास बड़ी आवता कि सर एकदम चपले रही। हाँ, हमने के बड़ी खुश बन जा, किसी आए दिए ना कि चिट्ठी लिख दी, खूब व्यूअरशिप बा, पूरा मैसेज आ रहा है। तो इसका मतलब कि खुश है लोग। आ सही में जे जमीन के मामला के जब सुलझा दी तो मुख्यमंत्री भी कहे कई बार यहाँ से जो क्राइम माने बहुत जमीन तो आंकड़े भी बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कर लेना चाहिए और उनके विधायकों का जिक्र कर लेना चाहिए। पिछले कई दिनों से ये खबर चल रही है और आप ही सर लिट्टी खाने गए, पता लगा लिए कि लिट्टी भोज में इवे नहीं किए वो लोग। अब पूरा एकदम बवाल मचा हुआ है कि कहाँ चले गए, रडार से बाहर चले गए कुशवाहा जी के तीनों विधायक। तो हैं रडार में कि अभी बाहर हैं? नहीं, हमारी तो आज तीनों से बातचीत हुई, कल सॉरी कल बातचीत हमारी तो हुई, तीनों से बातचीत हुई बारी बारी से। क्या बोल रहे हैं लोग? तीनों लोगों ने कहा कि हम लोग कहीं पार्टी से अलग नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में चला दे रहा है कि विधायक से बोल रहे हैं कि नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और सब लिख भाई वो एक तो रामेश्वर महतो ने कहा कि हमने कहा कि आप क्या क्या बोले हम भात जब बातें नहीं खे तब भात कहीं से खाएंगे और क्या क्या बोल रहे तो कहे क्यों नहीं कहेगा, इससे क्या मतलब है? मैंने हम लोग अलग हो रहे हैं, एक परिवार है, परिवार के वो मुखिया हैं, हम लोग सदस्य हैं। तो ये बात रामेश्वर महतो बोले थे। रामेश्वर महतो बोले कि घर में बाप बेटा से झगड़ा नहीं होता है, पति पत्नी से झगड़ा नहीं होता है, मन झगड़ा है नाराजगी। झगड़ा नहीं कहे, नाराजगी कहा उन्होंने। नाराज हैं हम लोग, लेकिन हम नाराजगी खत्म है। तो आप लोग क्या क्या चला रहे हैं? हम उसी फ्लाइट में आए थे, हम दूसरे फ्लाइट में आए थे, नितिन नवीन से मिले थे हम लोग, पहले से समय लिया गया था। लेकिन हम अलग फ्लाइट में आए, माधवानंद जी अलग फ्लाइट में गए, वो अलग फ्लाइट से गए। हमको आना जरूरी था, हम बता दिए थे अपने नेता को, कहीं से कहीं कुछ। तीनों आदमी ने ये बात कहा। माधवानंद से भी मेरी बातचीत हुई। कहाँ है वो? दिल्ली में हैं लोग। अच्छा। और ये आलोक कुमार भी दिल्ली गए हैं, आज दिल्ली गए, बाई रोड गए हैं परिवार के साथ पूरा। उनको महाकाल से लेकर वृंदावन बताए कि हम जा रहे हैं। ये वीडियो से बात किया उन्होंने, तो मतलब दिखाया गाड़ी पर जाता। अच्छा, आपको दिखाया भी कि? हाँ, देखिए हम गाड़ी पर जा रहे हैं। हाँ, यहाँ को खोज करके आप निकाल लेते हैं, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो आप बोले कि नाराजगी था, मान गए, नाराजगिया कौन बात के था, कौन बतवा से मान? वो भी वो कहे कि हम बताए हैं कि नाराजगी का है। आत्मघाती है। जो आपका निर्णय है आत्मघाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, बेटा को मंत्री बनाने वाला बात? बेटा को मंत्री बनाने वाला बात? बेटा को मंत्री बनाने वाला या पत्नी को सचेतक बनाने वाला क्या बनाए है ना जी, ये सब आत्मघाती है। चलिए, लेकिन मतलब, उन लोगों ने कहा कि हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं, कहीं छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अगर हमसे पूछोगे जो कि मेरा इसमें क्या टेक है, तो मेरा टेक यही है कि ये लोग मन बना लिए हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है बीजेपी साइड से, हम बीजेपी के बड़े नेताओं से कुछ बात किए हैं, तो कह कि ना वो लोग परेशान हैं, वो लोग रहेंगे नहीं वहाँ, लेकिन हम लोग मिलाने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अभी हाँ, चूंकि गठबंधन का एक धर्म है। हाँ, गठबंधन का धर्म है, बिल्कुल। लेकिन हम लोगों की तरफ से एक सलाह गई है कि आप लोग तीनों अलग होकर के गुट बना लीजिए। अच्छा, विधानसभा में आप अलग गुट बना करके रहिए। कभी भविष्य में ऐसा होगा तो हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन अभी तो सवाल ही नहीं है। लेकिन एक चीज और है, लेकिन हमने ये भी पूछा कि ऐसा ऐसा हमको मिला है माधवानंद जी से कि आपको बीजेपी से अलग गुट बनाने की बात कही गई है। जब आप लोग को इतना डिफरेंसेज हो गया है नेता से, तो हम लोग तो ले नहीं सकते हैं। अलग गुट बना करके, चूंकि अलग गुट बन ही जाएगा। RLM भी कर दीजिए, RLM बिहार कर दीजिए, RLM कुछ वो कर दीजिए, तो हो ही नहीं जाता है उसमें थोड़ा उनका। लेकिन उन्होंने कहा कि एकदम ये भी झूठ बात है, एक मनगढ़ंत बात है। कहीं से बीजेपी हम लोगों को नहीं कही है कि अलग गुट बना लीजिए, और ना हम लोग बीजेपी में जा रहे हैं।
ठीक है, लेकिन इस बीच में सवाल थोड़ा सा दीपक प्रकाश को लेकर के भी उठता है, जो मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के। पिछले दिनों से उनके कई सारे वीडियो आ रहे हैं और वो जाते भी हैं, खुद जाकर के ग्राउंड पर काम हम देखते हैं। तो जो बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे कि इससे नहीं आंका जाना चाहिए कि किसका बेटा है, उसका काम देखा जाना चाहिए और उसके आधार पर आंका जाना चाहिए। इतना दिन में लगभग 1 महीना का समय होने ही गया है, 20 तारीख को बना 20 को, हाँ, तो 1 महीना से ज़्यादा का समय हो गया। कैसे देख रहे हैं उनके कामकाज को? बड़ा ग्राउंड पर उतर करके देख रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर। हमारे पास जो और किसी तरह का अनर्गल बयानबाजी भी नहीं है? नहीं, कहीं नहीं। और हमारे पास जो है कि वो देखिए लर्नर सीख रहे हैं, मंत्री बन गए। और पहले भी बता चुकी, क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं वो परिवार से बाहर बहुत जल्दी निकलती नहीं हैं। रोज देख रहे हैं विभाग के काम से यहाँ, विभाग के काम से वहाँ। हाँ, परसों ही गए थे, मैं देखा, मैं बक्सर की तरफ काफ़ी भीड़ भी थी। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो उनका वोट बैंक है, जो समाज का वोट बैंक है, कहीं जाने वाला नहीं है। अगर ये लोग कोई भाग जाता है, कितने लोग भागे हैं ये भी मैं कर चुका हूँ। लोग कहाँ है पता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के पॉलिटिकल हेल्थ पर कहीं उसका प्रतिकूल असर नहीं पड़ने वाला है। काम में देखिए, सीखने की ललक है, वो सीखना चाहते हैं। और जब सीखने का आप में ललक है, चाहत है, तो क्या चीज, इंजीनियर है ही वो। ऐसा थोड़ा है कि अनपढ़ है, इंजीनियर है। यहाँ तो अनपढ़ भी मंत्री होते रहे हैं देश में। हाँ, बहुत बड़ा पता नहीं है कहाँ डिग्री है, लेकिन डिग्रीधारी बने हुए हैं, डिग्री है, वो डिग्री है। लेकिन ये तो साक्षात घोषित डिग्रीधारी हैं और सीख रहे हैं। हम 1-2 अफसर से उनके विभाग की बातचीत हुई, उन लोगों ने कहा कि ना वो तो बहुत मैंने जानते भी हैं और कुछ समझाता है तो होता है कि हाँ हमारा कि तू ही समझावे चल दे बड़ा ना को बोला मन नहीं सुनते हैं। चलिए सर, सवाल जीतन राम मांझी के बेटे को लेकर के भी उठ रहा है। संतोष मांझी वो कह रहे हैं कि पिताजी को जो है सार्वजनिक मंच से ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कस रहे थे जीतन राम मांझी, उसी सब को लेकर के बोल रहे हैं। तो पिता थोड़ा असहज कर देते हैं क्या पुत्र को बोल बोल करके, या फिर इनको इनका बातें अच्छा नहीं लगता है? नहीं, देखो, हमको लगता है कि जीतन राम मांझी जी जो है ना, कई बार उन पर मैं कार्यक्रम कर चुका हूँ, मैं बताया भी हूँ कि वो दिल के बात जो मैंने भोला, मैंने वो इतना खोल के, हाँ, एकदम सब पूरा खोल दिलन। हाँ, उनका हाँ जो है सो है, लेकिन ऐसा राजनीति यहाँ तक कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को क्यों बोलना चाहिए, उनके बीवी को मिलिए गया, बच्चा को मिलिए गया, वो खुदे है। जबकि आपके यहाँ भी है, आपको मिला, बेटा को मिला, बहू को मिल गया, समधन को मिल गया, एक एक्स्ट्रा है इनके यहाँ। उपेंद्र कुशवाहा के समधन के तो मिला नहीं है ना भाई, एक एक्स्ट्रा है। हाँ, तो ये ऐसे ये सब बात करना नहीं चाहिए। पता नहीं वो तो वही कहा, पिछले जो कई बार ब्राह्मणों के खिलाफ भी बोल चुके हैं, राम पर बोल चुके हैं कि काल्पनिक राम है, बिल्कुल कोई राम उम नहीं पैदा हुआ, कि सब काल्पनिक है, कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं। तो इसी पे चूंकि उनके पिता भी हैं, वो नेता भी हैं, तो गठन तो पार्टी का हम का तो उन्होंने किया है, और संतोष सुमन के पिताजी भी हैं। तो एक देख रहे होंगे कि इससे बवाल होगा, डिफरेंसेस होंगे, तो बोलने की क्या ज़रूरत है? अभी बोले कि क्या ज़रूरत है कि कमीशन लिहल जाता लेते हैं लोग। सबसे ज़्यादा मतलब इन लोगों के लिए बड़ा फेस से भी मतलब मुश्किल हो गया जब वो कि कैसे हम जिताए हैं। कितनों अब बचाए उस पर? आप बचाए, उसका तो फुटेज है ना, अब तो बोले ही हैं। तो इसीलिए वो, अरे बाप है तो क्या कहेंगे, सलाह दिए होंगे कि आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। सर सवाल कहाँ देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, कहाँ बोल रहे हैं? ना उपेंद्र कुशवाहा तो साफ बोल रहे हैं कि सब सवाल क्या है, ये सब कोई सवाल ही नहीं है, बोलेंगे नहीं हम। ये रोहतास को लेकर के, रोहतास में जो रोपवे बन रहा था, वो ट्रायल होगा सर, ट्रायले में 5 में से 3 गो पिलर एकदम धरधरा करके एकदम गिर गया। नीतीश कुमार जाने वाले थे, कहा जाता है विकास होगा, कैसे बनता है? पुल इतना गिर जा रहा है, अब रोपवे गिर जा रहा है, तो मैं क्या करबा, मैं कौन सवाल बा? तो हो अरे बिहार है भाई, कितना दर्जनों पुल पाया गिर गई, ओकर गिरल न जी, दह गई कितना। हाँ, कितना चूहा खा गई, चूहा खा गया, चूहा दारू पी गया, यहाँ रुपये गिर गया। तो इसका मतलब है कि देखभाल बढ़िया से करने वाला, मॉनिटरिंग कोई नहीं कर रहा है। अपने जो काम उनको दिया गया है, जो दायित्व दिया गया है, उसका निर्वहन लोग नहीं कर रहे हैं।
तभी नहीं ऐसा हो रहा लग है। रहा ना गड़बड़ी किया गया। कब 20 में शुरू हुआ था, इसको खींचत खींचत 25 आ गया, 23 में बनना शुरू हुआ। अरे बहुत तो जैसे एलिवेटेड ही है। मैं पढ़ रहा था कल अखबार में कि अब एलिवेटेड पहले आया था कि सितंबर तक तैयार हो जाएगा। हाँ। दानापुर भेटा वाला अब सुनते हैं कि मार्च में समाप्त होगा, अगले साल 27 में मार्च में। तब तक से देखवा के 28 आज कहीं चुनाव के पहले हमने चुनाव तक ले चला, फिर उद्घाटन होगा। तो ये लेकिन अपने मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। हाँ, यही लग रहा है ऐसा। अब भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार के हवा से ढहा है। हाँ भ्रष्टाचार बहुत है, बढ़िया से काम नहीं करा रहे होंगे, लेकिन फिर वो लिपापोती हो गया। करवैया नहीं होता है सर, जैसे पता नहीं हाँ चलता है। जैसे हाँ कार्रवाई पता नहीं क्या चलता है, कार्रवाई चूंकि होता नहीं ना है। हाँ। सब अब दिस देखिए इतना पुल गिना हुआ, गुआनी वाला गिरता है, बनता है गिरता है। हाँ। और क्या पुल गिरा, कहाँ चल जाता है कार्रवाई वाला मामला, पता नहीं चलता है। पता भी नहीं चलेगा ना, क्योंकि जनता को उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी जनता जो है बात इसी करेगी, लेकिन चुनाव के समय संभू जाएगी तो तुरंत दूसरा इशू हो जाएगा, हमारा नाम मिलल, हमारा अकाउंट में ना आयल, समझ ना। हाँ, फिर जात पात है, हमारे अकाउंट में ना आए, इस सारा कुछ भूल जाता है। तो ये हमेशा ऐसे होते रहेगा। लेकिन इस पर आवाज उठाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। राबड़ी आवास को लेकर के बड़ा सियासत हो रहा है फिर से। एक दिन रात को वहां से गाड़ी निकल गया, वो गाड़ी पर कुछ पेड़ पौधा लदा हुआ था, हम भी खबर किए ही कि गाड़ी निकल रही है। अब उस पर होने लगा है कि उसके अंदर क्या छिपा है। जदयू की तरफ से आ रहा है कि वहां से हथियार है, तो तहखाना है, तो खाली होगा नहीं होगा। 1 महीना का वक्त बीत गया, क्या लग रहा है अब क्या होगा, खाली होगा? अब जेडीयू के पास क्या बोलने के लिए, अब जेडीयू रुपयों पर थोड़े बोलेगी। जेडीयू या बीजेपी रुपयों पर ना नहीं बोलेगी। हाँ। इसी पर न बोलेगी, चूंकि लालू ही उनके फायरिंग रेंज में रहेंगे हमेशा। अभी भी मैंने लालू का भूत है, जबकि वो लोग शांत बन जाए अभी, क्योंकि जो राजनीति करने वाला अभी विदेश दौरे पर हैं। लेकिन सुतल बाड़न पूरा परिवार अभी एक तरह से आराम कर रहा बा, तो वो भय बा। तब वो भय बा कि कहीं सुतले में अटैक मत कर दे। अरे क्या मतलब है भाई? अब 12 बजे अपन सामान ले जा, 4 बजे ले जा, उनमें कहता जौन चीज सोना बा चांदी बा तो सरकार तहार बा, रोक के चेक कर कि सोना बा कि चांदी बा कि पीतर बा कि तांबा बा, का बा कैसे बा। अच्छा, इन सब तो लेकिन ये क्या मतलब है? इन सब बयानों से आपको ये नहीं लगता है कि आपको यूपी और दिल्ली वाला ही कहानी यहाँ पर बनाने का प्रयास हो रहा है? जिस तरह से यूपी में जब अखिलेश यादव निकले तो कैमरे अंदर जाते हैं, फिर वो टोटी वाला मामला आता है, वहां देख लीजिए साबित नहीं हुआ टोटी वाला। हाँ ना, दिल्ली में अंदर कैमरा घुसाया गया, कहा गया कि देखिए कितना आलीशान था, तो टॉयलेट इतना का था। उसमें एक ये भी है कि जिसे आप प्रचंड बहुमत से जीते हैं, जानते हैं आपके हम कैसे जीते हैं, ये डर है। इसीलिए भाई आप अब वो क्या मतलब है? आप एक तो कहते हैं कि खाली कीजिए, 1 महीना हो गया, जब खाली करने लगा तो कहते हैं कि हई उनका यहाँ गाड़ल बा, हई गाड़ल बा, मोहर के सोना के गगरा गाड़ल बा। तो आप चेक कीजिए ना भाई कि गगरा कहाँ का है। कोई रोका है? सारी पुलिस आपकी है, सारी व्यवस्था आपकी है, बिल्कुल। लेकिन अभी भी डर है, चूंकि पॉलिटिकली अभी नंबर 1 तो वही ना है जी, वही तेजस्वी ही है, लालू ही है। अगर वोट के हिसाब से देखिए तो दूसरा तो है नहीं, तो अपना बोल रहे हैं, तो बोलने से क्या है। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिसमें बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।